So let's start with a very important topic in straight lines. Position of a point with respect to a line. एक पॉइंट की पोजीशन लाइन के रिस्पेक्ट में, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो यारो कि लेट अस से ये कोई एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हमने माना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, मान लो। ठीक है, अब हम जानते हैं वो सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। लेट अस से ये हुआ व्हाट एवर इट इज, उस पॉइंट को पुट करने पर इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, यानी 0 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो ऊपर लाई कर रहे होंगे इस लाइन से। P लेट अस से उसका कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 ले लिया, या Q इसका कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 ले लिया। और ऐसे भी होंगे Q यहां लाई कर रहा होगा, या फिर Q हो सकता है इधर लाई कर रहा, x2 y2। ठीक है, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो तय है बात, P पुट करने पर या ये वाला Q या ये Q पुट करने पर इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये तो फिक्स हो गई बात, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। तो नहीं करेंगे अगर उसको सेटिस्फाई, तो वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, या फिर ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी। ये एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 का तो मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर चुका होता। पर हम तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो या तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, एंड सेम अप्लाइज फॉर दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है। सो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि एक लाइन 3 भागों में रीजन को डिवाइड कर देती है। अगर ये पॉजिटिव है ऊपर वाला रीजन, तो ये नेगेटिव रीजन होगा और लाइन के ऊपर लाई करने वाला रीजन 0 होगा, या वाइसा वर्सा होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ P एंड Q lies on the same side, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम साइड ऑफ द लाइन ax plus by plus c, then the expressions ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c will be, then these expressions will be of the same sign, of the same sign। ठीक है ना? वो अलग बात है, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। बट इफ, अगर मैं बोल रहा हूं P and Q lies on the opposite side of the line, lies on the opposite side of the line, then the expressions, कौन सी expressions? Then ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c will be of the opposite sign, will be of the
ऑपोजिट साइन। मेरी बात समझ में आई है दोस्तों? राइट। जैसे कि आप ये समझें, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया एंड लेट अस से ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से ये 2,0 और ये 0,2 होता है और ये पॉइंट O 0,0 होता है। ठीक है, ये अपने जानते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस एक्सप्रेशन में किसमें x प्लस वाई माइनस 2 के अंदर में मैं 0 को पुट करूं इसके अंदर में, तो वैल्यू क्या आती है? ध्यान से देखें, 0 प्लस 0 माइनस 2 यानी नेगेटिव। तो कहने का मतलब जो इधर वाला रीजन हुआ इस लाइन का, दिस इज द नेगेटिव रीजन, दिस इज द नेगेटिव रीजन। एंड जो इधर वाला रीजन होगा दिस विल बी द पॉजिटिव region of this line, and all the points lying on the line will have left hand equal to right hand, मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, राइट। ये हुआ। ये समझ आने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अगर इसके बेस पे कराऊं आप लोगों को, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ P जिसका कोऑर्डिनेट a, a² है, इट लाइज बिटवीन L1 line x plus y minus 2 equal to 0 and L2 line 4x plus 4y minus 3 equal to 0, then find the range of values of a, range of values of a। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। हम एक चीज जानते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इन दोनों लाइंस को हम प्लॉट कर सकते हैं, राइट, इजीली प्लॉट कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक ये इंटरसेप्ट 2 आ जाएगा और इसका इंटरसेप्ट 3, इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? 3/4, 3/4 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये एक लाइन आएगी और ये दूसरी लाइन, और ये दोनों लाइंस पैरेलल आ रही है, दोनों की स्लोप -1 आ रही है। ये लाइन L2 इक्वल टू 0 है, ये लाइन L1 इक्वल टू 0, क्योंकि L2 का इंटरसेप्ट दोनों x और y इंटरसेप्ट दोनों छोटे हैं रिलेटिव टू दी L1 लाइन। हमें कहा गया है जो P पॉइंट है वो जिसका कोऑर्डिनेट a, a² है, इन दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। ये पॉइंट O है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, अब मुझे A की रेंज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम, लेट अस से विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L1 की बात कर लें। L1 यानी इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूं? डायग्राम को देख करके समझ में आ रहा है, O and P lies on the same side। O and P, क्योंकि O नोन पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट मालूम है, उसको पुट करने पर एक्सप्रेशन का साइन निकल सकता है। तो 0 + 0 - 2, यानी इस एक्सप्रेशन में 0 + 0 - 2 जो कि नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा? L1 लाइन के अंदर में L1 लाइन क्या है? x + y - 2। अब x की जगह x1, y की जगह y1, x1 y1 0 0 था, -2, तो मतलब इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि देयरफॉर ये नेगेटिव रीजन आ गया, नेगेटिव रीजन आ गया, नेगेटिव रीजन आ गया, तो मतलब a + a² - 2 will be also negative। Let us say this is the inequality number 1, right? यहां तक बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर हम बात करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L2, L2 के रिस्पेक्ट में साफ साफ समझ में आ रहा है O और P दोनों डिफरेंट साइड पर लाई कर रहे हैं, तो O और P और जो लाइन है वो है 4x + 3y - 3 = 0।
इसमें आपने 0 + 0 -3 आया, नेगेटिव रीजन हुआ। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं L2 के, तो ये वाला रीजन इसका नेगेटिव हुआ, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब देयर फोर ए कॉमा ए स्क्वायर की बात करूं, 4a + 4a² -3 विल बी greater than 0. This is the inequality number 2. This was the inequality number 1. क्या करना है फाइनली, 1 का और 2 का इंटरसेक्शन निकालो और आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना काम आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? So this marks the end of this topic, position of a point with respect to the line.